डियर व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं प्रोफेसर अवान कमर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले कि मैं अगली वीडियो की तरफ चलूं, अगले लेक्चर की तरफ चलूं, एक बात मुझे बड़ी कमाल अच्छी लगती है और मैं चाहता हूं मैं आपके साथ भी शेयर करूं। मैं हमेशा कहता हूं इंसान को हमेशा वो काम करना चाहिए जो वो जी जान से कर सकता है। अगर कोई काम कोई लगन और जी जान से नहीं करता तो इंसान को उस मकसद को, उस काम को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो काम हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, हमारे एरिया में नहीं है, उसमें फिर हमारी कावश, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत जायल होना शुरू हो जाती है। पहले तलाश कीजिए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिर अपना फोकस कीजिए, फिर उस पर अपनी जान लगाइए और जी जान से कीजिए और मंजिल हासिल कीजिए। आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। कल मैंने बात आपसे की थी कि उर्दू में लेटर कैसे लिखना है। आज मैं चाहता हूं, इससे पहले कि मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूं, आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन भी है और लेटर भी है। लेकिन एप्लीकेशन अगर नहीं आती और आपने लेटर की तैयारी की हुई है, और आपने जब लेटर की तैयारी की हुई है तो लेटर कैसे लिखना है। पहली लाइन पे, मिड लाइन पे चले जाएं। फर्ज करें लेटर टू फादर, इन्वर्टेड कॉमा या ब्रैकेट। लेटर टू फादर, ये फर्स्ट लाइन में आ गया है। अब आप इसके बाद देखिए कि आप कहां से लेटर लिख रहे हैं। तो टू लिखा भी जाता है, नहीं लिखा जाता एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल कॉमा। बहुत सी जगह पर यह बताया जाता है, आप इसको राइट पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने लेफ्ट लिखा है। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी आप मेंशन नहीं करेंगे, सिटी को ब्रैकेट में लिख के सिटी ए बी सी, सेम कॉलम, सिटी ए बी सी, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एबीसी। जब आपने लिख दिया, उसके बाद आपने लिखनी है अपनी डेट। मार्च 8 कॉमा 2026 फुल स्टॉप। उसके बाद आपने जिसको खत लिख रहे हैं उसको मुखातब करना है, एम बड़ा डाल दें, माय डियर फादर कॉमा। बड़ी सीखने वाली बात है। एम बड़ा डाल सकते हैं, डी बड़ा, एफ बड़ा डाल सकते हैं। अगर नहीं आपने एम बड़ा डाला है तो एम ही बड़ा रहने दें। माय डियर फादर, ये स्केच आपका चल रहा है। अगर तो आपका खत इंग्लिश में रिलेटिव को है, अगर आपका खत रिलेटिव को है, अगर आप लेटर दोस्त को लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं, अगर आप ये खत अपने अंकल को लिख देते हैं, किसी भी रिलेटिव को लिख रहे हैं, तो आपने कॉमे से यहां शुरू करके जो पैरा मैं लिखने लगा हूं, इस पैरे को पहले लिख देना है। इस पैरे को लिख के वो ये है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कॉमा, आई एम वेल एंड विश यू द सेम। I wanted
to write to you, but I could not do so as because I was busy in my personal and educational activities, comma, I am a little free and writing to you. इतना लिखने के बाद आपने दरमियान में वो लिखना है जो आपको लेटर कहा गया है, आपको पैसे मंगवाने के लेटर कहा गया है। यहां पर आपने वो 4-5 फिक्र लिख देने। पहले क्या लिखना है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेल एंड विश यू द सेम। I wanted to write to you, but I could not do so as because I was busy in my personal and educational activities. Now I am a little free and writing to you. ये लिख के फिर my son, you are to write here the content of the given topic. जो आपको टॉपिक दिया गया है, पैसे मंगवाने का है, चचा की तोहफे का शुक्र, यहां पर आपने 4 लाइनें लिख देनी है। लेकिन एंडिंग आप जब करेंगे, एंड वाला प्यारा वो ये होगा, the rest is all okay. The rest is all okay. मैंने पिछली वीडियो में बताया था the rest is all okay, बाकी सब खैरियत है। उर्दू में बाकी सब खैरियत है, इंग्लिश में the rest is all okay, पंजाबी विच बाकी सब ठीक है, बाकी सब खैरियत है। There is nothing fresh to pen. There is nothing fresh to pen. There is nothing fresh to pen. और कोई बात नहीं जो काबिल तहरीर हो। पंजाबी च और कोई गल नहीं जड़ी लिखन दे काबिल होवे। Pay my salam one to all at home. Pay my salam one to all at home. घर में सबको मेरा सलाम दीजिएगा। तो दरमियान में लिखें with best and warmth, WARMTH, warmth wishes, अच्छी और नेक ख्वाहिशात के साथ, अच्छी और नेक ख्वाहिशात के साथ, with best and warmth wishes. Yours sincerely, comma, X बड़ा फुल स्टॉप, Y बड़ा फुल स्टॉप, Z बड़ा फुल स्टॉप। इसको राइट साइड पे भी लिखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको आज इंग्लिश में खत लिखने का तरीका बताया है, वो इसलिए बताया है कि जब आपके पास एप्लीकेशन आती है लेकिन आपको एप्लीकेशन नहीं आती, तो आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश में ये खत लिख लेना है जिस तरह मैंने तरीका बताया। दरमियान में आपने कंटेंट जो खत दिया गया वो लिखना है। अगर आपको नहीं आता, सिर्फ आप पहला पैरा, ये वाला पैरा खत्म कर दें, यू विल गेट सम मार्क्स टू बी पास्ड इन द एग्जामिनेशन। यू विल गेट थ्रू because of this process, because of this formula. So my dear students, keep in mind, I repeat again, इंग्लिश में लेटर लिखने के सबसे पहले क्या करना है आपने, लेटर टू फादर, एग्जामिनेशन और सिटी ABC, मार्च 17, कॉमा वो डाल के माय डियर फादर लिख के
पहला पैरा आपने रिश्तेदारों को, जबकि रिलेटिव्स उनको खत लिखने पहले क्या लिखना है? By the grace of God, comma, I am well and wish you the same. I wanted to write to you, but could not do so as because I was busy in my personal and educational activities. Now I am little free and writing to you. ये पैरा लिख के, ये पहला पैरा आपने लिखना है रिश्तेदारों के लिए, लाजमी लिखना है। उसके बाद जो भी चचा के नाम खत, फ्रेंड के नाम खत है, अंकल के नाम खत, कुछ भी लिखा, उसके बारे में यहां पे 3-4 लाइनें लिखनी है। और एंडिंग आपने इस पैरे से करना, माय डियर स्टूडेंट्स, द रेस्ट इज ऑल ओके, देयर इज नथिंग fresh to pen. Pay my salam one to all at home. With best and warmth wishes, yours truly, yours sincerely, XYZ. ये तरीका है इंग्लिश में खत लिखने का। इससे नंबर आ जाएंगे और आप पास भी हो जाएंगे, अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। दुआ में याद रखिए, कल मैंने उर्दू में बताया था, आज मैंने इंग्लिश में लेटर का तरीका बताया है। कल जो मैंने उर्दू बोली थी ना कि उर्दू का खत लिखने के लिए, खुदा के फजल करम से मैं बखैर वाफियत हूं, तुम्हारी खैरियत ने एक मतलूब हूं। मैं तुम्हें कुछ लिखना चाहता था लेकिन नहीं लिख सका क्योंकि मैं जाती मसरूफ, मैं कुछ जाती सरगर्मी मसरूफ था। अब फुर्सत मिली है तो मैं आपको लिख रहा हूं। और एंड आपने ये लिखना था, बाकी सब खैरियत है और कोई बात नहीं जो काबिल तहरीर हो। घर में सबको मेरा सलाम दीजिएगा अच्छी और नेक ख्वाहिशात के साथ। आपका प्यारा बेटा, आपका दोस्त, आपका मुखलिस अरबजीन। तो आज मैंने इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर दिया है। कैसे? By the grace of God I am well and writing to you, but I could not do so as because I was busy in my personal and educational activities. Now I am a little free and writing to you. The rest is all okay. There is nothing fresh to pen. Pay my salam one to all. With best and warmth wishes, yours truly XYZ. God bless you. मेरे चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।